हे गाइस, कैसे आप लोग। सून हम सबको ये एन इलेक्ट्रिक चार्जर, गाड़ी को कैसे चार्ज करना है, यूज करना आना बिल्कुल नेसेसरी हो जाएगा, हमारे बच्चों को भी सिखाया जाएगा। बट बिफोर दैट जो इलेक्ट्रिक कार की टेक्नोलॉजी है, द बैटरी एंड द मोटर इज नाउ बीइंग यूज्ड टू डू समथिंग मोर फन एज वेल, एंड दैट इज द Mercedes AMG GT63 E Performance. So, how is Mercedes doing this? Using electric car technology to make a petrol engine performance car more exciting. देखिए, यहां पर आपके पास जो है आपका 4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन अप फ्रंट तो है ही, बट जो पीछे आपके पास पीछे का जो एक्सेल है उस पे है इलेक्ट्रिक मोटर्स जो बनाती हैं 204 हॉर्स पावर। तो कंबाइन जब हम इन्हें करते हैं तो आपके पास यहां पे आ जाती है 843 brake horsepower and 1470 Nm of torque. Or let me just simply put it, this is the most powerful Mercedes you can buy in India or the world. But apart from the striking performance figures, let's just take a look at the car. Okay, 2 साल पहले we did see the regular GT63S. अब यहाँ पे ये E performance में क्या अलग है? सबसे पहले this, the copper orange color जो यहाँ पर आपको मिलता है, it's a designer color option जो आपको select करना पड़ेगा going through the customization program of Mercedes-Benz. But look at it, how striking it looks. I thought the blue looked really good जो पुरानी गाड़ी का था, but this looks even more vivid and loud. दूसरी चीज मैं बोलूंगा कि थोड़े से डिजाइन रिविजन्स जरूर हुए हैं। सो फॉर एग्जांपल जो आपकी हेडलाइट्स हैं, द सिग्नेचर हेडलाइट्स, दे डू लुक अ लिटिल डिफरेंट नाउ। ज्यादा फर्क नहीं है, आई एडमिट। नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो लोअर बम्पर है, इट गेट्स अ लॉट ऑफ रिविजन। द एयर डैम्स जो आपके मिलते हैं नीचे, विच प्राइमरीली विल बी डूइंग द जॉब ऑफ कूलिंग द इंजन, कूलिंग द ब्रेक्स, एवरीथिंग। द एयर वेंटिलेशन जो आपका पूरा गाड़ी का होगा आगे से, दैट हैज बीन कंप्लीटली रिवाइज्ड। बाकी अगर हम देखें, द पैन अमेरिका ग्रिल गेट्स अ लिटिल बिट ऑफ रिविजन्स। तो आप ये देखेंगे जो क्रोम स्ट्रिप्स हैं, नाउ दे रन कंप्लीटली थ्रू द होल लेंथ ऑफ द कार। बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कट आ रहा है, दिस यूज्ड टू बी एक्चुअली अर्लियर ऑन जहाँ पे रुक जाते थे, बट नाउ द होल पैन अमेरिका ग्रिल ऑल्सो लुक्स अ लिटिल बिट मोर डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट। बढ़ते अभी साइड की तरफ, बिकॉज द साइड ऑफ दिस कार इज माई फेवरेट पार्ट, क्योंकि फ्रंट से जो है इट रियली लुक्स टिपिकली अ मर्सिडीज। द पैन अमेरिका ग्रिल, द हेडलाइट्स, इट जस्ट गिव्स अवे या ये एक मर्सिडीज बेंज है। बट देयर इज नथिंग दैट रियली लुक्स लाइक दिस फ्रॉम द साइड, क्योंकि अगर आप बात करें अबाउट द फ्लेयर्ड व्हील आर्चेस यहाँ पर आपको जो फेंडर्स पे मिलते हैं, यू लुक एट द साइड, यहाँ पर आपके पास जो बैजिंग आ जाती है V8 बाइटर्बो E परफॉर्मेंस। नाउ दिस इज नॉट रियली अ वेंट, बट कूल लगाया हुआ है, गिव्स इट अ स्पोर्टियर लुक। बट ओवरऑल जो सिलुएट है इस गाड़ी की, आप यहाँ से ए पिलर से लेके हाउ दैट कल्मिनेट्स डाउन पीछे इनटू अ हैच डिजाइन is something that I really like. Apart from that, जो आपके टायर्स हैं यहाँ पे, द मिशेलिन पायलट स्पोर्ट्स, आगे आपको 215 मिलता है, 35 21, पीछे आपको 315 30 R21 टायर साइज मिलता है। एंड टेक अ लुक एट दीज न्यू alloy wheels, these AMG alloy wheels, these 21-inch tires. You have an option to get 20 as well, but since this has been spec'd up to the 11, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैसा लगता है। दिस इज नाइस सिल्वर फिनिश जो आपको मिलती है, ऑलमोस्ट यू कैन सी, आई कैन, इट रिफ्लेक्ट्स माय हैंड। आई डोंट नो व्हिच मैंने लास्ट देखे थे alloy wheels, फैक्ट्री alloy wheels जो ऐसा कर रहे थे। पीछे आपके पास आपके जो बिग डिस्क ब्रेक्स आपको मिलते हैं सिरेमिक, यू कैन सी दोज एट द रियर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, द रियर यहाँ पर जो अलग है, बट यू डोंट गेट ऑन अ ट्रेडिशनल और अ रेगुलर कार, इज बिकॉज दिस हैज द कार्बन पैक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रॉकर आर्म है, यहाँ पे नीचे आपको कार्बन फिनिश मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं यू गेट दीज गो फास्ट स्ट्राइप्स इन ब्लैक, जो ये भी एक एडिशनल एक्स्ट्रा है इस गाड़ी पे। लुक्स कूल, एनहांसेस द लुक ऑफ द कार रियली नाइसली। और रियर से जब हम देखते हैं इसको,
This looks like the GT63S AMG only. पीछे ज़्यादा changes नहीं है, but I'll just tell you the big difference here is कि the e-performance यहाँ पर आपको ये जो badging है गाड़ी की GT63S पूरा red में मिल जाता है. ऊपर आपका electrically deployable and retractable आपका spoiler आ जाता है. एंड नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे आपके पास आपके ट्रैपेडोइजल एग्जॉस्ट है, ट्विन एग्जॉस्ट रादर, एंड विद दैट यू गेट होल क्रोम पैकेज विद द डिफ्यूजर एज वेल. बट द बिग चेंजेस आप हियर, ये देख सकते हैं आप, इज द चार्जिंग पोर्ट जहां पर आप इसे प्लग इन करके बैटरी पैक को चार्ज कर सकते हैं एंड आप यूज कर सकते हैं दिस कार ऑन ई पावर एज वेल. बट देयर इज अ मोर एक्साइटिंग वे टू चार्ज दिस स्मॉल बैटरी पैक यूजिंग दैट बिग V8, और it has a big V8. Let's listen to it. Now let's get into the second row. क्योंकि after all it is a Merc, but यहाँ पर आपको पता चलता है जैसे ही आप अंदर आते हैं that this is not a regular Merc. Yes, it's luxurious, but it has a tinge of sportiness. तो जैसे कि ये दरवाजा ठीक से नहीं बंद किया, सॉफ्ट क्लोज ने ध्यान रख लिया. आप देख सकते हैं कि मेरे पास इनफ नी रूम, हेड रूम है. These things don't matter because it's been thought of. But at the same time, आप नोटिस करते हैं that these seats, this is not a regular Mercedes seat. This is an AMG seat. So that means when you buckle up in this car in the second row, यहाँ पर आपके जो सीट के contours हैं आप देख सकते हैं. It's almost like being sitting in a sporty front seat of a normal car. I mean, आगे की seats are the Mercedes performance seats. These are not the sports seats. You can get it with sports seats if you want. But the performance seats, make sure that you're in place ahead. यहाँ पर in the second row, these seats are going to make sure that जब driver is on the limit, you are in one place here as well. And apart from that, अगर आप देखिए, you have your regular Mercedes good stuff as well. बस यहाँ पर आप देख सकते हैं, you have your central armrest, and actually this is a full center console at the rear, क्योंकि बीच में एक और बंदा बैठ नहीं सकता frankly. आपके पास यहाँ पर space है, बीच में आप सामान रख सकते हैं. You have some charging ports also, a 12-volt socket as well. तो आप यहाँ पर रख सकते हैं. You can actually plug in a laptop if you need to right here. Keeping my phone back. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास आपके जो कप होल्डर्स है यहाँ पर आपको मिल जाते हैं. आप देख सकते हैं ये right here, and they're ventilated, or you can keep them heated as well with a small button right here. Again, the whole carbon fiber finish gives that sportiness to this luxury. नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास आपका एक स्क्रीन है जहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं. आपको परफॉर्मेंस स्टैट्स देखने हैं, आपको व्हीकल के बारे में कुछ पता करना है. एट द सेम टाइम अगर हम जाएं यहाँ पर, यू वांट टू नो समथिंग अबाउट द मीडिया कंट्रोल्स, वॉल्यूम एडजस्टमेंट, ऑल दैट, क्लाइमेट कंट्रोल नीचे से एडजस्ट कर सकते हैं. सो यू हैव ऑल दीज थिंग्स राइट हियर इन द स्क्रीन. यू हैव गॉट दीज रियली कूल वेंट्स एट द बैक जो आप एडजस्ट कर सकते हैं. एंड दैट्स रियली अबाउट इट. आपको AMG की बैजिंग यहाँ पर पीछे मिल जाती है, ये मेटल फिनिश में आप देख सकते हैं. एंड जो आफ्टरबैक का लोगो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है बीच में राइट हियर. एड्स अ नाइस टच राइट. अब चलते हैं अहेड, द फ्रंट सीट. दैट्स वेयर आई रियली वांट टू बी. वाओ, क्या इंटीरियर है. लाइक जस्ट लुक एट इट. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेल डन स्पेक फर्स्ट ऑफ ऑल मर्सिडीज बेंज इंडिया, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है इज द AMG ब्लैक ट्रिम पैकेज. तो आपके पास यहाँ पे कार्बन फाइबर लुक आ जाता है. यू कैन सी राइट हियर इन द सेंटर कंसोल पियानो ब्लैक फिनिशेस आपको अच्छी लगती हैं यहाँ पर. एंड आई लाइक दैट वो यहाँ पर कंटिन्यू किया गया है. ऊपर अगर हम डैशबोर्ड पे देखेंगे तो आपके पास वेंट्स के अराउंड आपको मिल जाता है पूरा कार्बन फाइबर. देन गोइंग इनटू द डोर पैड्स आप देख सकते हैं आपको कार्बन फाइबर वीव का जो डिजाइन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है. Apart from that, you can see the white stitching everywhere else on this car. अगर हम बात करें on the dashboard, the door pads or the seats themselves, वहाँ पर भी seats themselves have Napa leather on them, black Napa leather rather. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, yeah, there is a little bit of cloth mixed right here, but overall it is Napa leather. And these are the AMG performance seats जैसे मैं आपको बता चुका हूँ. आप देख सकते हैं यहाँ पर जो the seat belts themselves आप देख सकते हैं are in yellow, but if you want you can get them in red as well. The big changes here are obviously जो सबसे पहली चीज है is the MBUX system. तो यहाँ पे you do get the track pace यहाँ पर closed off. तो आपको warning आती है activate and use only on closed off tracks away from
public traffic. So no tracks in vicinity. But अगर मैं ये गाड़ी लेके ग्रेटर नोएडा में बुध इंटरनेशनल सर्किट के पास होता तो ऑब्वियसली जो जीपीएस है वो नोटिस करता कि हाँ ये ट्रैक के पास है एंड इज गोइंग टू गो एंड रेस. तो यू गेट ऑल दिस टेलीमेट्री और तो आप ट्रैक्स अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं. सो जस्ट एज आई प्रेस्ड इट तो आप देख सकते हैं कि कौन से यहाँ पर आपका इंजन डेटा वार्म अप आप रख सकते हैं. ये सब कुछ आप ऐड कर सकते हैं. सो राइट नाउ आई जस्ट स्टार्टेड ट्रैक पेस सेटिंग्स. बट अदर देन दैट आप देख सकते हैं कि you have this in the MBUX system as well with Hello AMG, Hello Mercedes also being the voice assistant. जैसे मैंने बोला, she just woke up and it's currently not available, but that's nice. Other than that, आप देख सकते हैं जो steering wheel है यहाँ पर वो भी थोड़ा सा रिवाइज हुआ है. You've got the up bridge जो आपको मिलता है to select, change anything on the infotainment screen, and यहाँ पर आपको जो up bridge मिलता है is to change anything on the MID. You can change this display into many kinds of displays right here up, and this is something that I really like to do. Like right now this is in the AMG setting, but अगर मैं इसको रखूँ styles and display में जाके I can change it to like from sport to super sport. So as soon as I press that, look at this, आपका जो instrument cluster है, it just becomes so cool. And the moment I change the car and put it into sport mode, आप देख सकते हैं वहाँ पर मेरे को क्या setting मिल जाती है. You can go into sport plus race mode, and in this car right here आपको देख सकते हैं you get 7 driving modes basically. You get the electric mode जो EL होता है. आप individual में जा सकते हैं, comfort में जा सकते हैं, sport में जा सकते हैं, sport plus, sport and race. ये आपको driving modes मिल जाते हैं in this car right away. दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, another thing that you notice right here are you do get your 12 Burmeister speakers in this car. Excellent sound quality, absolutely crystal clear with heavy bass in it. तो आपके पास वो यहाँ पर है 640 watts around आपको मिलती है ये power उनमें, and 64 ambient light colors which you can adjust, play around with, वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे. Also यहाँ पर आपके पास heated and ventilated दोनों सीट्स आपको मिलती हैं यहाँ पे. इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके रेगुलर जो है क्लाइमेट कंट्रोल के स्विचेस आपको मिल जाते हैं. फिजिकल बटन्स, इंडिविजुअल क्लाइमेट कंट्रोल भी आप सेट कर सकते हैं. कमिंग टू द बैक, यहाँ पर आपके पास जो है आपका मर्सिडीज का कमांड सिस्टम जो है MBUX का, वो यहाँ पर आपको मिल जाता है. सो दिस इज बेसिकली armrest for your palm, and you can control everything from here. This has got haptic feedback, तो आप यहाँ से सब कंट्रोल कर सकते हैं. यहाँ पे आपके पास आपके वॉल्यूम के स्विचेस हैं. AMG डायनामिक्स के आपके यहाँ पर एक प्रॉपर फिजिकल बटन मिल जाता है आपको. दिस इज अ बटन टू स्पॉइलर को आप रिट्रैक्ट या आप उसे एंगेज करना चाहे तो आप यहाँ से बटन दबा सकते हैं. एंड दिस बटन राइट हियर बेसिकली एंगेजेस द मोड फॉर अगर आपको जो AMG की नॉइज है उसको ज़्यादा पावरफुल बनाना है, एग्जॉस्ट को बैलेंस्ड रखना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं. सो याद है आपको जो 2 एग्जॉस्ट मिलते थे वो नहीं मिलते अभी, बिकॉज एक्चुअली जब इलेक्ट्रिक मोड पे चला रहे हैं देयर इज अ डिफरेंट साउंड कंप्लीटली, तो वो यहाँ पर एक अलग चीज़ है. अदर देन दैट ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच, आपका सस्पेंशन जो आपको उसको कंफर्ट में रखना है, स्पोर्ट में रखना है, स्पोर्ट प्लस, यू कैन चेंज दैट ऑल्सो. दिस इज एयर सस्पेंशन एट द एंड ऑफ द डे. नेक्स्ट है आपकी ड्राइव इंजन डायनामिक्स जो है आपको वो कैसे सेट करना है. सो yeah, you can individualize the different modes also to a very high level. So जैसे मैंने बताया, this is the interior of the car. Obviously अगर हम इसे review करेंगे and we'll spend more time with it, we can tell you a lot of things in more detail, but आपको उसके लिए रुकना पड़ेगा. Other than that, चलते हैं अभी गाड़ी के बाहर. So guys, ये थी the AMG GT63 SE Performance 4-door जो आपको मिलती है यहाँ पे. Now मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप कंफ्यूज्ड है आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, आप मुझसे, रचित से और हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ सकते हैं एक फोन कॉल पे जानने के लिए आपके लिए कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए. इज इट समथिंग दैट यू शुड कंसिडर द चेंजेस दैट हैव बीन मेड. ऑब्वियसली जब हम गाड़ी चलाएंगे देन ओनली वी कैन गिव यू अ प्रॉपर रिव्यू. एंड सेकेंडली जो प्राइस है इस गाड़ी का वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है. सो आई जस्ट से कि जो गाड़ी हमने ऑलरेडी चलाई थी 1.5 साल 2 साल पहले, दैट कार वॉज ऑन रोड मुंबई 3.2 CR. Now this car with all the updates, electric motor, battery pack, the changes that have come, it's obviously going to be a little bit more expensive. And अगर आप configuration करवाएंगे like this, the designer pack, obviously the price even goes up more.
So tell me in the comments कि अगर आपको एक गाड़ी लेनी होती जो एक फोर डोर हो, हाई परफॉर्मेंस हो, what kind of a car in the Indian market would you do? I mean, ये गाड़ी जो है realistically competes with something like a Maserati Quattroporte or for example the Porsche Panamera or something like that. But does a BMW M5 CS also make sense? Obviously उसका competition the E63 S AMG है, but why not? Performance wise, it's up there. So, क्या चाहिए आपको? हम इसका रिव्यू लेकर आए, इसका कंपैरिजन लेकर आए, क्या लेकर आए? Let me know in the comments below and at the same time, take care, drive safe, मिलेंगे फिर से.